नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में 7 नई योजनाएं लागू हो चुकी हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। राजस्थान में 1 अगस्त से 5 नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं। सभी को मिलेंगे 15,000 रुपये। इसी के साथ यदि आपको अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन चाहिए तो राजस्थान में लोन पोर्टल शुरू कर दिया जा चुका है, जिसके माध्यम से आसानी से आप लोन ले सकते हैं। इसी के साथ स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उन बच्चों के लिए भी सरकार ने अब 4 नई योजनाएं शुरू कर दी है, जिनके माध्यम से अब स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार भत्ता देने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अब 2 करोड़ पक्के मकान बनाने की अनुमति दे दी जा चुकी है, जिसके लिए अब फॉर्म भरे जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, बीपीएल के अंदर भी अब नए नाम जुड़ेंगे, जिसकी लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है। यदि आप भी बीपीएल राशन कार्ड की लिस्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से आपको बीपीएल की जो नई लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, वर्तमान समय में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही है उन सभी योजनाओं की जानकारी आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। कौन सी योजना का क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है, इसी के साथ किस योजना में फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, कहां भर सकते हैं और फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से योजनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य ही चैनल पर यदि नए हैं तो प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको जो भी नई योजनाएं शुरू की जाती हैं और पुरानी योजनाओं का जो विस्तार किया जाता है उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अन्य लोगों तक वीडियो को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, वर्तमान समय में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जब इन योजनाओं की जानकारी किसी को नहीं होती है तो वह किसी भी प्रकार से इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको पुरानी और नई योजनाओं से संबंधित जो वीडियो हैं वो उपलब्ध होते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर भी किसानों के लिए कई नई योजना शुरू कर दी जा चुकी हैं। किसानों को अब 6,000 की जगह 8,000 रुपये मिलने वाले हैं। इसी के साथ किसानों के जो केसीसी लोन है उसके ऊपर यदि हम बात करें तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार ने तेलंगाना के किसानों का लोन 2-2 लाख रुपए तक का माफ कर दिया है। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, इस वीडियो की पहली योजना है, वह योजना है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि 30 जून 2024 से शुरू कर दी गई है और प्रथम किस्त इसकी 1,000 रुपये की राजस्थान के किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि देश भर के किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्येक साल 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों के अंदर ये 6,000 की राशि दी जाती है। इसी के साथ राजस्थान के अंदर अब सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी शुरू कर दी गई है। इसलिए इस योजना के तहत अब राजस्थान के किसानों को 2,000 रुपये एक साल में 3 किस्तों के माध्यम से दिए जाएंगे, जिसकी जो प्रथम किस्त है 1,000 रुपये की, वो सभी किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। इसके लिए दोस्तों 65 लाख जो किसान हैं वो लाभ इस योजना के माध्यम से लेंगे और 650 करोड़ रुपए से अधिक जो राशि है वो 1,000 रुपये की जो पहली किस्त डली है, ये 650 करोड़ रुपए सभी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इस प्रकार से अब राजस्थान के किसानों को 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत और 2,000 रुपये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलेंगे। इस प्रकार से राजस्थान के किसानों को अब 8,000 रुपये प्रत्येक साल इन दोनों योजनाओं के माध्यम से मिलने वाले हैं। पीएम किसान योजना में राजस्थान के लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपये के स्थान पर अब 8,000 रुपये प्रति वर्ष से मिलने वाले हैं।
दोस्तों यदि आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो अवश्य ही आप फॉर्म भर के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुजा निगम ऋण पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। तो दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उनके द्वारा 2024-25 जो वर्ष चल रहा है इसके लिए अनुजा निगम ऋण पोर्टल शुरू कर दिया है। यदि दोस्तों आप अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस ऋण पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर के आसानी से अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार से लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। इस लोन पर किसी भी प्रकार का कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, यानी कि दोस्तों 0% ब्याज पर यह लोन आपको मिलने वाला है। और इसी के साथ इसमें जो भी राशि आपको मिलेगी उसमें से 50% जो राशि है वो सरकार की तरफ से माफ की जाएगी, यानी कि अधिकतम आप जो लोन लेते हैं उस अधिकतम लोन पर आपको 50,000 रुपये की सब्सिडी भी इस पोर्टल के माध्यम से लोन पर मिलने वाली है। दोस्तों ये लोन किसको मिलेगा उसके बारे में अविनाश गहलोत ने बताया है कि 5 श्रेणियों को, यानी अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो व्यक्ति हैं उनको इस पोर्टल के माध्यम से अब लोन दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान के अंदर 9,400 लोगों को इस योजना के माध्यम से लोन वितरित किया जाएगा। और दोस्तों इसके लिए फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं, तो यह पोर्टल 30 सितंबर 2024 तक खुला रहेगा, यानी कि 30 सितंबर 2024 तक आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भर के इस योजना के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से लोन ले सकते हैं। और इसके बारे में दोस्तों स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% या अधिकतम 50,000 रुपये अनुदान स्वीकृत किया जाता है। तो इस योजना के माध्यम से 50% लोन आपका माफ होगा, यानी कि अधिकतम 50,000 रुपये आपके इस पोर्टल के माध्यम से यदि आप लोन लेते हैं तो आपके माफ होने वाले हैं। तो अवश्य ही यदि आप अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो इस अनुजा निगम ऋण पोर्टल के माध्यम से फॉर्म आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर या फिर ई मित्र या जन सेवा केंद्र पर फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भर के आसानी से आप अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर राज्य सरकार यानी भजनलाल सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1,000 रुपये पहले मिला करते थे, लेकिन अब इस योजना में 150 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस प्रकार से अब राज्य सरकार दिव्यांगों को, बुजुर्गों को, जरूरतमंद महिलाओं को पेंशन जो पहले 1,000 रुपये मिलती थी उसको बढ़ा करके अब 1,150 रुपये कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2024 से मिलना शुरू भी हो चुके हैं। दोस्तों यदि आपको पेंशन नहीं मिलती है और आपकी या अपने परिवार में महिला की उम्र 55 वर्ष है, पुरुष की उम्र 58 वर्ष है, तो आप इस पेंशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना में फॉर्म भरे जा रहे हैं। अपने नज़दीकी ई मित्र या CSC सेंटर पर जाकर के आप फॉर्म भर के आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ बजट से बड़ी उम्मीद, शहरों में मिडिल क्लास के लिए आ सकती है कम ब्याज वाली हाउसिंग स्कीम। गांव में घर बनाने के लिए पहले 1,20,000 रुपये मिलते थे, लेकिन सरकार अब गांव में पक्का मकान बनाने के लिए गरीब परिवारों को सरकार 2 लाख रुपए देने की तैयारी कर चुकी है। तो दोस्तों जो PM आवास योजना के तहत पहली ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की राशि सरकार देती थी, अब इसमें बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण क्षेत्र में पक्का मकान बनाने के लिए सरकार 2 लाख रुपए देने वाली है। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि PM नरेंद्र मोदी जैसे ही तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे उस समय उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ पक्के मकान बनाएंगे ताकि देश में जितने भी गरीब लोग रहते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, वो आसानी से पक्के घरों में रह सकेंगे। दोस्तों इसके लिए बहुत ही जल्द लिस्ट जारी होने वाली है। देश भर में 2 करोड़ पक्के मकान बनेंगे। जैसे ही लिस्ट जारी होगी और जैसे इसमें फॉर्म भरे जाएंगे वैसे आपको सबसे पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर लिस्ट की और फॉर्म भरने की जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर
ऑल पर क्लिक कर ले ताकि जो वीडियो पीएम आवास योजना से संबंधित आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों शहरी आवास के ऊपर भी अब जोर दिया जा रहा है। शहरी आवास योजना पर भी अब जोर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 1.19 करोड़ से अधिक घरों के लिए मंजूरी मिल चुकी है और 1.14 करोड़ मकानों का काम चल रहा है। इस प्रकार से 84.3 लाख मकान बन करके इस योजना से तैयार भी हो चुके हैं। दोस्तों शहरी आवास योजना पर भी अच्छा खासा सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पक्के मकान बनने वाले हैं, लेकिन राजस्थान में भी 3.2 यानी कि 3,20,000 पक्के मकान बनेंगे। यदि दोस्तों आप भी कच्चे घर में रहते हैं और पक्का मकान बनाने के लिए सरकार से यदि आप 2 लाख रुपए का ये आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं तो दोस्तों अवश्य ही जैसे ही पीएम आवास योजना की लिस्ट जारी होगी और इसमें फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको तुरंत ही वीडियो के माध्यम से प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ जाएं ताकि आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिडिल क्लास के लिए आ सकती है नई स्कीम। तो दोस्तों जो आवास योजना है इससे संबंधित जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी सरकार एक नई योजना लेकर के आ सकती है और मिडिल क्लास वालों को भी पक्का मकान बनाने के लिए सरकार यहाँ पर अच्छी खासी रकम यहाँ पर दे सकती है। ई-केवाईसी अब 15 जुलाई तक होगी। तो दोस्तों यदि आपके पास राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा में आपका राशन कार्ड जुड़ा हुआ है, प्रत्येक महीने आपको फ्री राशन मिलता है, तो उसकी जो केवाईसी करवाने की डेट 30 जून रखी गई थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि दोस्तों इसमें 100% केवाईसी अभी नहीं हो पाई है। इस कारण से 15 जुलाई राशन कार्ड की ई-केवाईसी के लिए बढ़ा दी गई है। यदि आपने भी अभी तक राशन कार्ड में जुड़े सभी परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप 15 जुलाई 2024 तक आसानी से ई-केवाईसी जरूर करवा लें, वरना फिर आपको आगे राशन नहीं मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों अवश्य ही राशन कार्ड की आप ई-केवाईसी जरूर करवा लें। इसी के साथ दोस्तों एक पीएम विश्वकर्मा योजना भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, क्या लाभ मिलता है, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए एक केंद्रीय योजना चलाई जा रही है। कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाता है। आईडी कार्ड के माध्यम से उनको पहचान दी जाती है। पहली बार इसके अंदर 18 प्रकार के पहले से चले आ रहे जो काम थे, धंधे थे, व्यापार थे, उनको इस योजना में शामिल किया गया है। और दोस्तों इस योजना के तहत यदि आप अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, काम को शुरू करना चाहते हैं, स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप इस योजना से यदि लोन लेते हैं तो दोस्तों 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए पहली किस्त में आपको लोन इस योजना से मिलेगा और 2 लाख रुपए दूसरी किस्त में इस योजना के माध्यम से ऋण मिलेगा। तो जो भी आपके ब्याज बैंक लेते हैं उनमें से 5% जो ब्याज है वो सरकार वहन करेगी और इसके अलावा जो थोड़ा सा ब्याज बचेगा वो आपको यहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। तो दोस्तों पहली किस्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए का लोन इस योजना के माध्यम से मिलता है। यदि आप भी अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आप पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आप आसानी से लोन ले सकते हैं। 18 प्रकार के जुड़े हुए जो काम धंधे हैं उन सभी लोगों को इस योजना के माध्यम से लोन दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप यदि कारपेंटर का काम करते हैं तो लोन ले सकते हैं। नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा या टूल किट बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया खिलौने बनाने वाले, नाई का काम करने वाले, माला बनाने वाले, इसी के साथ में धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले जो भी कामों से जुड़े हुए लोग हैं वो आसानी से इस योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए पीएम विश्वकर्मा योजना को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यानी 13,000 करोड़ रुपए का लोन इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा और इस योजना के माध्यम से 30 लाख से अधिक जो शिल्पकार हैं, मजदूर हैं, कामगार हैं, उनके परिवार इस योजना के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। और इस योजना के तहत अपने काम से जुड़े हुए
काम से जुड़ी हुई यदि आप ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत अपने काम से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं ताकि आप अपने काम को आसानी से कर सकें। दोस्तों, इस योजना के तहत यदि आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको सरकार ट्रेनिंग के दिन भी 500 रुपये यहाँ पर आर्थिक सहायता के रूप में देने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप अपना काम धंधा शुरू करने के लिए लोन लेते हैं, इसी के साथ सरकार आपको इस योजना के तहत 15,000 रुपये टूल किट खरीदने के लिए भी सरकार देती है। यानी जिस भी काम से आप जुड़े हुए हैं और उस काम के अंदर किसी भी प्रकार से यदि आपको कोई भी औजार चाहिए तो औजार खरीदने के लिए सरकार 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जो किसी भी प्रकार से आपको चुकाने नहीं पड़ते हैं। लोन 5% कम आपको इस योजना के तहत 1 लाख और 2 लाख रुपए के ऊपर चुकाना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिलाएं, कमजोर जो वर्ग हैं वो सभी इस योजना के माध्यम से अपना रोजगार शुरू करने के लिए लोन ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, सरकारी स्कूलों में 40% से ज़्यादा दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों को 3 किस्तों में अब 4 तरह के भत्ते मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपके भी परिवार में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं और वो यदि दिव्यांग है तो सरकार दिव्यांग बच्चों को अब 4 तरह के भत्ते इस योजना के माध्यम से देने वाली है। जैसे कि दोस्तों, परिवहन के लिए 450 रुपये मिलेंगे, एस्कॉर्ट के लिए 400 रुपये मिलेंगे, रीडर भत्ते के रूप में 250 रुपये मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसकी जो पहली किस्त होगी वो जुलाई से लेकर के सितंबर तक इसी जुलाई के महीने के अंदर इन बच्चों के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगी। तो दोस्तों, यदि आपके परिवार में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और दिव्यांग विद्यार्थी हैं, तो अब जो शैक्षणिक सत्र चल रहा है 2024-25, इसके अंदर सरकार अब 4 तरह के इन बच्चों को भत्ता देने वाली है, जिसमें इसमें बताया गया है कि परिवहन, एस्कॉर्ट, स्टाइपेंड और रीडर भत्ते के रूप में यहाँ पर सरकार सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने वाले इन दिव्यांग बच्चों को सरकार देने वाली है। और जो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने की किस्त है वो इस जुलाई के महीने के अंदर ही सभी बच्चों के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगी। दोस्तों, इसके लिए सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों की जो संस्था प्रधान है उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि आपके स्कूल में यदि ऐसे बच्चे हैं तो आप उनके अभिभावकों को फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करें ताकि सरकार 4 प्रकार के भत्ते इन दिव्यांग बच्चों को सरकार दे सके। दोस्तों, दिव्यांग के अंदर जैसे कि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि दिव्यांग के अंदर कौन कौन आता है, जैसे कि अस्थि दोष हो, दृष्टि दोष हो, श्रवण दोष हो, मानसिक विमंदिता हो या अन्य और किसी प्रकार से यदि दिव्यांग है तो उस विद्यार्थी को इस योजना के माध्यम से लाभ मिलेगा। इसी के साथ हम अगली योजना पर जानकारी लेते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है इसके तहत भी सरकार गरीब व्यक्ति को अपना रोजगार शुरू करने के लिए इस योजना के माध्यम से लोन देती है। दोस्तों, 40.82 करोड़ लोगों को अब तक सरकार 23.2 लाख करोड़ रुपए इस योजना के माध्यम से लोन दे चुकी है। यदि आप भी अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य ही इस योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं। इस योजना को 8 अप्रैल 2015 के अंदर शुरू किया गया था। योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोस्तों, किस वर्ष में कितना क्या लोन इस योजना के तहत दिया गया है वो आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं। दोस्तों, इस योजना के अंदर जो लोन दिया जाता है वो 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, जिसमें 3 कैटेगरी हैं, शिशु, किशोर और तरुण। दोस्तों, शिशु कैटेगरी से यदि आप कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं तो 50,000 तक का आपको लोन मिलेगा। किशोर कैटेगरी से कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं तो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन मिलेगा। और यदि आप तरुण कैटेगरी से लोन लेते हैं तो 5 लाख से लेकर के आपको 10 लाख तक का लोन इस योजना के माध्यम से मिलेगा। और 68% जो कर्ज है इस योजना के माध्यम से अब तक महिलाओं को दिया जा चुका है। 68% कर्ज महिलाओं को दिया जा चुका है। वही 51% लोन SC और ST और OBC महिलाओं को इस योजना के माध्यम से दिया जा चुका है। इसी के साथ दोस्तों, इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण खास बात यह है कि लोन लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार से कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है। तो इस योजना का जो मकसद है वो रेहड़ी पटरी वाले से लेकर के छोटे जो कारोबारी हैं वो बिना किसी गारंटी के लोन ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय करना चाहता है वह इस योजना के माध्यम से इन 3 कैटेगरियों के माध्यम से लोन ले सकता है। तो दोस्तों, यदि आप
अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना के माध्यम से आसानी से लोन ले सकते हैं। कोई भी गारंटर आपको इस योजना के लिए लोन लेने के अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, उन योजनाओं से संबंधित यदि अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको उस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आगे भी आप पुरानी योजनाओं के विस्तार और नई योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अवश्य ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों फिर मिलता हूं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।